आप अपनी रिजाइन डेट डालना चाहते हैं लेकिन वहां पे इस तरह का एरर आ रहा है जहां लिखा है नो कंट्रीब्यूशन वाज रिसीव्ड, डेट ऑफ एग्जिट इज नॉट पॉसिबल, प्लीज कॉन्टेक्ट योर एम्प्लॉयर। तो क्या है ये पूरा मामला हम इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले मेरे बारे में जान लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ, यूट्यूबर नहीं हूँ। ये एक्चुअल केसेस मेरे पास आते हैं, मैं यहाँ नॉलेज शेयर करने के लिए इस चैनल पे डालता हूँ। आप इस वीडियो पे ट्रस्ट कर सकते हैं और अगर आपको वीडियो काम की लगे, अगर यूजफुल वीडियो लगे तो सपोर्ट कीजिएगा। हम यहाँ पे 1 लाख के टारगेट के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो आपको कह रहा हूँ वो रियल केस है। यहाँ पे क्या हो रहा है, नो कंट्रीब्यूशन वाज रिसीव्ड, डेट ऑफ एग्जिट इज नॉट अपडेटेड पॉसिबल। ठीक है, तो इसमें समस्या क्या होती है, समस्या पहले समझ लीजिए। देखिए ऐसा होता है, जब कंपनी आप छोड़ देते हो ना, कंपनी के छोड़ने के बाद 60 डेज के बाद नॉर्मली कंपनियां एग्जिट डेट अपडेट करती हैं। ठीक है, समझ आ रही है बात। तो अगर आपकी कंपनी खुद से एग्जिट डेट अपडेट नहीं कर रही है और आप अपना खुद से एग्जिट डेट डालना चाहते हैं, कैसे डालेंगे ये मैं आपको दिखा देता हूं। इस पहले आप देख लीजिए सर्विस कौन सी है। सर्विस यहाँ देख सकते हैं, कंपनी नंबर 1 है। हम इस कंपनी में एग्जिट डेट डालना चाहते हैं। कंपनी नंबर 2 की एग्जिट डेट ऑलरेडी हमारी पड़ी हुई है। हम मैनेज में जाएंगे, मैनेज में मार्क एग्जिट पे जाएंगे, मार्क एग्जिट करके कंपनी सिलेक्ट करेंगे। अब जब हम कंपनी सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ हमें नो कंट्रीब्यूशन कह रहा है। तो ये नो कंट्रीब्यूशन की 2 वजह हो सकती है। पहली वजह ये है कि हमारी जो कंपनी है ना, उसने कोई पैसा जमा ही नहीं किया। मतलब आपने कंपनी ज्वाइन करी लेकिन आपने कोई सर्विस नहीं करी, जिसकी वजह से वहां पे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अगर ऐसा केस है तो आप एग्जिट डेट खुद से नहीं डाल सकते हैं। दूसरा जो केस होता है वो ये होता है कि मान लो अभी 2023 चल रहा है, आपने जो सर्विस करी है ना वो 2-4 साल पुरानी हो गई, मतलब 4 साल 5 साल पुरानी हो गई। तो अब जैसे इसके केस में 2014 से इसने 2015 तक काम किया था, ये आपको कैसे पता लगेगा जी 2014 से 2015 तक काम किया था। मैं आपको यहाँ पे जो भी कह रहा हूँ मैं दिखाऊंगा, मैं विद प्रूफ दिखाता हूँ, विदाउट प्रूफ नहीं दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे फर्जी वीडियोस की भरमार है। जो मैं आपको कह रहा हूँ विद एविडेंस दिखाऊंगा। आपने यहाँ क्या देखा, नो कंट्रीब्यूशन वाज रिसीव्ड, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसकी पासबुक में कंट्रीब्यूशन है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए 2014 में इसने ज्वाइन किया था, 2015 में इसका पीएफ जमा हुआ, लेकिन उसके बाद से पैसा जमा होना बंद हो गया। ये जो आ रहा है ये सिर्फ ब्याज आ रहा है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ब्याज आ रहा है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुई है कि हमने यहाँ पे, मैं आपको और भी नीचे दिखा देता हूँ। देखो 2016 पे आए, 2016 पे क्या है, नो ट्रांजेक्शन। ठीक है, 2015 पे आए तो देखो 2015 पे प्रॉपर तरीके से यहाँ दिखा रहा है कि हर महीने जो है पैसा इसका जमा हुआ है। तो अगर पैसा जमा हुआ है तो यहाँ पे ये लिखना क्या सही है कि नो कंट्रीब्यूशन वाज रिसीव, ये लिखना गलत है। इनको ऐसा लिखना चाहिए था कि सर जी आपका जो कंट्रीब्यूशन है ना वो एक समय से ज्यादा पुराना हो गया है, इस वजह से आप एग्जिट नहीं डाल सकते हैं, आपकी कंपनी एग्जिट डालेगी। पीएफ ऑफिस ऐसा लिख सकता था, लेकिन क्या पीएफ ऑफिस वालों ने ऐसा लिखा? नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं लिखा। उन्होंने जो है बेतुकी बात लिख दी कि कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा है, जो कि सरासर गलत है, सरासर झूठ है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि ये पीएफ संस्था जो है सरकारी संस्था है, और सरकारी संस्था कैसे काम करती है ये आप भारतीय होने के नाते अच्छे से समझ सकते हैं कि यहाँ ये कुछ भी गलत लिख दें तो इस पे उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। तो अब आपके मन में सवाल होगा कि हम इसे ठीक कैसे करेंगे। तो ठीक करना आसान है, तो ये चीज ठीक करना आसान नहीं है। इसके लिए क्या करना होगा, जैसे मैं अभी वाला केस बता रहा हूँ जहां पे हमारा कंट्रीब्यूशन 2015 तक जमा हुआ है, तो ऐसे में हमें कंपनी को अप्रोच करना पड़ेगा। अभी चल रहा है 2023, तो पहले तो आपको ये समझना होगा कि 8 साल तक वो कंपनी चल रही हो तो ही आप कंपनी को अप्रोच कर सकोगे। अगर मान लो कंपनी बंद हो गई तो फिर आप ऑनलाइन नहीं कर पाओगे, फिर आपको पीएफ ऑफिस में चक्कर लगाना पड़ेगा, और चक्कर लगा के आपका लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन हमने ये बात कर ली कंपनी क्लोज की, लेकिन अगर मान लीजिए कंपनी एक्टिव स्टेट में है तो फिर आप कंपनी को कांटेक्ट कर सकते हैं। कंपनी चाहे तो 8 साल पुरानी जो सर्विस है उसमें भी एग्जिट डेट डाल सकती है। मैंने वीडियोस बना रखी हैं जिसमें मैंने प्रैक्टिकली दिखाया है कि किस तरह से एग्जिट डेट डाली जाती है, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पे मैं ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ। तो ये मैंने आपको बताया कि 8 साल पुराने वाले का कैसे केस होगा। अब एक बात रह गई है जिसमें होता है कि भाई साहब हमारे तो कंपनी ने कोई कॉन्ट्रीब्यूशन ही नहीं किया, बिना कॉन्ट्रीब्यूशन डाले ही हमारी वो सिर्फ आईडी क्रिएट हो गई है, तो क्या ऐसे में कंपनी एग्जिट डाल सकती है? तो हाँ जी, बिल्कुल डाल सकती है। जो डेट ज्वाइनिंग होगी, मान लो 1/8 की ज्वाइनिंग है, तो कंपनी क्या करेगी, 1/8 की ही एग्जिट डाल देगी। ऐसा करना ही कंपनी के लिए प्रॉपर रहेगा। आप
खुद से एग्जिट डेट नहीं डाल सकते हैं बिना कंपनी के परमिशन के। ऐसा नहीं है कि बहुत लोग सोचते हैं कि हम सीधे पीएफ ऑफिस चले जाएं तो वो कर देंगे, तो देखो वो ऐसा नहीं करेंगे। आपको अपनी कंपनी से ही एग्जिट डेट डलवाने का प्रोसेस करना होता है। अगर कंपनी बंद हो जाए, अगर पीएफ रिकॉर्ड में ये नजर आए कि हाँ एक्चुअल में ये कंपनी बंद हो गई है, उसके बाद ही आप अपना पीएफ ऑफिस की तरफ से ऑफलाइन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बताया है, एक्चुअल केस है, एक्चुअल एग्जांपल है, एक्चुअल अकाउंट है, एक्चुअल बात बता रहा हूँ। 100% जो मैं करता हूँ वही चीज आपको बता रहा हूँ। तो कैसी लगी है ये वीडियो? इसके साथ में कोई और भी डाउट हो तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो जो मेरे को आती है सब कुछ मैं बता रहा हूँ। मैं कुछ भी छुपा नहीं रहा हूँ कि मैंने ये बात छुपा ली, ये बात तो मैं अलग से बताऊंगा या ये बात फीस लेके बताऊंगा, सारी चीज बता रहा हूँ। तो आप यहाँ पे खुद से अपनी मेहनत करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर आपका टाइम कीमती हो, आप मेरे से पर्सनली बात करना चाहते हो, तो आप पर्सनली मुझसे फीस पे करके व्हाट्सएप में बात कर सकते हैं, जिसके अंदर मैं आपका अकाउंट प्रॉपर चेक करके जो भी होता है वो स्टेप बाय स्टेप आपको बता देता हूँ। अगर आपको चैनल पसंद आए तो आप जरूर सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली जानकारी वाली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।